क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ गई। 21 दिसंबर को तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ के बाद भले ही एनसीबी ने उन्हें घर जाने दिया हो, लेकिन क्लीन चिट नहीं दी गई। एनसीबी ने साफ किया कि अर्जुन रामपाल को फिर से बुलाया जा सकता है। एनसीबी के मुताबिक 13 नवंबर को हुई पूछताछ के दौरान जो प्रिस्क्रिप्शन दिखाया गया था वो पुरानी तारीख में बनवाया गया था। इस सिलसिले में एनसीबी ने डॉक्टर का बयान दर्ज किया, जिसने पुरानी तारीख में अर्जुन रामपाल को प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया था। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, जब पिछली बार वो पूछताछ से बाहर निकले थे तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि वो दवाएं वो पेन किलर के तौर पर लेते थे। वो प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने कहा कि हम देकर आए हैं, लेकिन इस प्रिस्क्रिप्शन की वजह से अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर से किस तरह से पर्चा बनवाया, किसके जरिए बनवाया, और वो डॉक्टर कहां बेस्ड था, अगर आप विस्तार से बता पाएं। बिल्कुल सारिक, बहुत ही सही बात आपने बताई कि 13 नवंबर को जब अर्जुन रामपाल पूछताछ के बाद निकले थे, तब उन्होंने बड़े आराम से खड़े होकर एनसीबी दफ्तर के सामने मीडिया को बयान दिया था और ये कहा था कि वो दवाओं को पेन किलर के तौर पर लेते थे, उनका ड्रग से कोई संबंध नहीं है और वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देकर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मीडिया वालों से भी कि आप भी लीजिए, बहुत आराम मिलता है। लेकिन कल आप देखेंगे जब वो 6 घंटे की पूछताछ के बाद निकले तो वो बहुत ही परेशान से थे। बिल्कुल मीडिया की तरफ उन्होंने कैमरों की तरफ अपना रुख नहीं किया और कैमरे से बचाने की कोशिश में वो अपने गाड़ी में बैठे और चले गए। यही बात बताती है कि अब वो कितनी परेशानी में है। दरअसल जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने बनवाया था वो सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि फर्जी है। एक तरह से ये बताया जा रहा है एनसीबी सूत्रों के द्वारा। वो प्रिस्क्रिप्शन दिल्ली के एक डॉक्टर ने बनाया है और उस डॉक्टर तक जब जाँच करते हुए एनसीबी पहुँची और उससे जब सवाल जवाब किया तब वो डॉक्टर टूट गया और उसने बताया कि मैं पिछले बैक डेट में मैंने ये बनाया है। तो एनसीबी ने उसे एक तरह से गवाह के तौर पर बनाने की कोशिश की है ताकि अर्जुन रामपाल के खिलाफ एक बढ़िया सबूत, कड़ा सबूत घेरा जा सके। तो उस डॉक्टर का बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज करा लिया गया है ताकि वो मुकर नहीं सके और जब भी अदालत में जरूरत होगी तो इसके बयान का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताया एनसीबी ने कि इससे एक साफ हो गया है कि उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई वजह नहीं थी वो दवाई लेने की, जो कि प्रतिबंधित है नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत में। तो उन्होंने एक तरह से नारकोटिक्स एक्ट जो है, जो कानून है, उसका उल्लंघन किया है। तो आज नहीं कल उनको इसका सफाई जब देनी है और सफाई अगर नहीं दे पाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उन पर गाज गिरनी है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि हर दिन मुंबई से ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। एक जगह पे छापा पड़ा है, उसकी खबर हम दर्शकों को बताते हैं, फिर आपके पास विस्तार से जानने के लिए आते हैं। यहां पे आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने ड्रैगन फ्लाई क्लब में छापा मारकर 34 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की। खास बात यह है कि जब यहां छापा मारा गया तो वहां कई सेलिब्रिटी मौजूद थे। सहार पुलिस ने कोरोना महामारी के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि क्लब देर रात तक चल रहा था, जबकि इजाजत रात 11:30 बजे तक की थी। 34 लोगों में से 26 ग्राहक हैं। पुलिस ने पुरुष ग्राहकों को टेबल जमानत दे दी, जबकि महिला ग्राहकों को नोटिस दिया गया। होटल के स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में कोरोना महामारी का संक्रमण है और लगातार बीएमसी और सरकार चेतावनी दे रही है कि जो नाइट क्लब और पब्स हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा देर रात तक पार्टियां चल रही हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे। और कल ही मुंबई पुलिस ने सहार के इस ड्रैगन फ्लाई क्लब में बड़ी कार्रवाई की है, छापा मारा है। और ख़ास बात है कि जब छापा मारा गया था तो जो अनुमति है चलाने की वो लगभग 11:30 बजे तक की है, लेकिन 2 बजे तक पब चल रहा था और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अंदर थे। कुल 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें 26 जो हैं कस्टमर थे, यानी कि ग्राहक थे, और उसमें 3 बड़े सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है उभर कर। एक जो बड़ा नाम है वो है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम आ रहा है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई, मामला दर्ज किया गया है 188 और 269 के तहत में। जो पुलिस का कहना है कि जो पुरुष ग्राहक थे उनको टेबल जमानत दे दी गई, उन्हें जमानत देकर यहीं से छोड़ दिया गया। जो महिला ग्राहक थी उनको नोटिस दी गई है और साथ ही जो स्टाफ वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ जो जरूरी है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब बार बार चेतावनी मिल रही है उसके बावजूद लोग संभल नहीं रहे हैं, लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और खास करके बड़े नाम सेलिब्रिटी जो कि
लोगों के आदर्श बताए जाते हैं, ऐसे लोग जब इस तरह करते हैं तब बहुत ज़्यादा ही मामला संगीन हो जाता है। ऐसा ही एक मामला हमें यहाँ देखने को मिला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में फरीदाबाद के आदर्श नगर थाने की पुलिस ने बिहार के चंपारण के रहने वाले आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया। शामली के रहने वाले दीपक ने शिकायत की थी कि दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे 5.5 लाख रुपए सूरज ने अपने खाते में डलवा लिए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से बरामद हुए लाखों के रियाल। असम के विश्वनाथ चरेली जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से रेप मर्डर के गुनहगार को मौत की सजा सुनाई है। मंगल पाइक ने साल 2018 में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वो मृतक पीड़ित का रिश्तेदार था और किसी काम से उनके घर पहुंचा था। बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर उसे जंगल की ओर ले गया, उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। वारदात के बाद मंगल ने शव को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। शुरुआती जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण जो फैसला विश्वनाथ, असम के विश्वनाथ ज़िले के जो सेशन जज कोर्ट में सुनाया गया कल, जबकि जो आरोपी है उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और ये जो मामला है, ये मामला 2018 का है, जब उसी इलाके में एक गांव में ये व्यक्ति जो एक्यूज़ड है, जो आरोपी है, ये अपने किसी जो रिलेटिव के घर में घूमने के लिए आया था, क्योंकि इसका घर जो विश्वनाथ ज़िले से सटा हुआ सोनितपुर ज़िला है असम का, वहाँ से है ये आरोपी। और वहाँ से ये अपने जो रिश्तेदार के घर में घूमने के लिए आया था और वहीं पे ही उनकी ही 3 साल की बेटी उसके साथ उसने उसके साथ ये जो माइनर रेप की घटना घटी और इसके बाद उसका कत्ल भी कर दिया था आरोपी ने। और उसका जो शव है, उसके डेड बॉडी को उसने छुपाने की भी कोशिश की, मगर इसके बाद परिवार वालों ने जब FIR किया इसके ऊपर, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तब इस आरोपी को पकड़ा गया। उसके इंट्रोगेशन जो इंट्रोगेशन रही, इसके ऊपर वो डेड बॉडी फिर से रिकवर की गई। और इसके बाद पिछले 2 सालों से ये मामला चलता रहा और कल ये फैसला सुनाया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला लिया गया था। और अब ये फैसला कोर्ट ने किया कि जो आरोपी है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो इल्ज़ाम वो कोर्ट में सच कोर्ट ने उस इल्ज़ाम को सच माना और कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और इससे जो परिवार है, जो वो बच्ची थी, उनके परिवार वाले कोर्ट के इस फैसले को एक जस्टिस के रूप में देखते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो घिनौनी हरकत हुई उसका एक जस्टिस मिला। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक शख्स को 1 लाख सऊदी रियाल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में करीब 19,61,000 है। आरोपी तारिक आजम एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई जा रहा था। CISF को आरोपी के हाव भाव पर शक हुआ, फिर उस पर नजर रखी गई। पैसा ट्रॉली बैग में छुपा कर रखा गया था। आरोपी पैसे का हिसाब देने में नाकाम रहा। कस्टम के अधिकारी अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर CISF ने करीब 32 लाख की विदेशी करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी जरार खान हैदराबाद का रहने वाला है और शारजाह जा रहा था जब CISF को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे अलग ले जाकर जांच की गई तो छुपाए गए पैसे का पता चला, जो उसने अपने बैग में बड़ी चालाकी के साथ छुपा रखा। तो आज क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।